हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद बीएस क्लासेस। आज हम यूपीएससी, अगर कोई यूपीएससी की कोचिंग डालना चाहता है तो उन्हें उसे किस किस स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। मान लो कोई एक इनिशियल लर्नर है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मुझे यूपीएससी की कोचिंग डालना चाहिए, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके एडमिशन की प्रोसेस बढ़ चुके। तो हमारा आज का क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा हाउ टू इंक्रीज एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, हाउ वी कैन इंक्रीज एडमिशन एडमिशन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी कोचिंग के बारे में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या होगा, ये थोड़ा राइटिंग राइटिंग की वजह से हो रहा है, ये राइटिंग पेड की वजह से हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता होगा, फर्स्ट रहेगा हमारा, फर्स्ट रहेगा क्वालिटी कंटेंट। क्या आपका कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं कोचिंग में उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। पहला हमारा आएगा क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका होना चाहिए करंट अफेयर मैगजीन कैसी है, क्योंकि यूपीएससी में मैक्सिमम पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। करंट अफेयर, काफी चीजें करंट अफेयर से जुड़ी जुड़ी हुई आती है। करंट अफेयर मैगजीन पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सेकंड हमारा कंटेंट बढ़ाने की क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए डेली हैंडआउट्स। डेली हैंडआउट्स जो बच्चों को क्लास के बाद वितरित किए जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें अच्छी क्वालिटी है तो आपके कोचिंग की रीच या रीच बढ़, मतलब उसमें पहुंच बढ़ जाती है और एडमिशन की संख्या बढ़ने लगती है। थर्ड हमारा रहेगा, थर्ड रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। एमसीक्यू फॉर्मेशन एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर इसको अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए तो उससे बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है। जो उसमें चार ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको अलग अलग डायमेंशन से सेट करना एक कला है। अगर आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके इंस्टीट्यूट की रीच बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा, डी रहेगा, डी रहेगा मेंस क्वेश्चन डिस्कशन। जो यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है मेंस का पार्ट होता है, जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, मेंस क्वेश्चन। ठीक है, प्री का भी अपना महत्व है लेकिन मेंस जो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाता है वो मेंस दिलाता है, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं। तो इसमें मेंस के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है और उसका जो आंसर होता है, उसका जो आंसर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग और आंसर एक मतलब अच्छे कंटेंट डेवलपर से बनवाने होंगे। ये जो भी कंटेंट बनाएगा उसको पूरी डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए। तो ये मेंस क्वेश्चन के बारे में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखना है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, पीछे दिखाता हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा हाउ वी कैन इंक्रीज एडमिशन ऑफ यूपीएससी
कोचिंग, कोई यूपीएससी कोचिंग में हम अपने एडमिशन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसमें। ठीक है, तो अब आता है हमारा दूसरा। फर्स्ट आया था हमारा सॉल्यूशंस में क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारी क्लासेस कैसी रहेंगी। ठीक है, दूसरा हम लिख रहे हैं क्लासेस कैसी होनी चाहिए। क्लासेस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आजकल जो इंटरनेट का जमाना चल रहा है, दो तरह की क्लासेस चलती है, ऑफलाइन चलती है और ऑनलाइन चलती है। और एक सब कैटेगरी भी इनकी मान सकते हैं हाइब्रिड, जैसे ऑफलाइन में चलाते हैं और वही क्लास ऑनलाइन में चलती है। तो मैं मेनली डिस्कस यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन की डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर एक कोचिंग फिजिकल हम खोल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ की ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, क्या रहता है। ठीक है, तो यूपीएससी में तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे ऑफलाइन क्लासेस को। कौन कौन सी? जनरल स्टडीज की क्लासेस, सी सेट की क्लासेस और ऑप्शनल की क्लासेस। ठीक है, जीएस की क्लासेस में हम क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है फैकल्टी। जो भी जीएस का सिलेबस पढ़ा रही है वो फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, फैकल्टी ये रिकॉग्नाइज्ड फैकल्टी रहेगी जिसका मतलब अ, जिसका नाम चलता है कि जैसे अन अकेडमी के कोई टीचर हो गए, जैसे आलोक रंजन सर हो गए या फिर विकास देवकृति हो गए। ये तो बड़ी पर्सनैलिटी मतलब बड़े व्यक्तित्व है, पर ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जिनका मार्केट में थोड़ा बहुत भी ऐसा नाम हो कि यार इनका नाम चल रहा है। तो ऐसी फैकल्टी को हमको हायर करना चाहिए। पर अगर किसी कोचिंग का बजट कम है तो वो शुरुआत में क्वालिटी फैकल्टी जिनको यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है 2 या 3 बार, उनको फैकल्टी के रूप में सिलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड है, सेकेंड हमारा रहेगा जीएस के अंदर सिंक्रोनाइज्ड, एस वाई सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड सिलेबस। ठीक है, जो जीएस का सिलेबस है वो हमको बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको एक वे से, जैसे पॉलिटी पढ़ाने के बाद हमें गवर्नेंस पढ़ाना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पहले पॉलिटी होगा उसके बाद गवर्नेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब जैसे और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल जियोग्राफी होनी चाहिए, उसके बाद ह्यूमन जियोग्राफी होनी चाहिए। पहले फिजिकल जियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिजिकल जियोग्राफी, और ये लिखा है, पहले फिजिकल, एक सेकेंड, फिजिकल जियोग्राफी होनी चाहिए, फिर ह्यूमन जियोग्राफी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? ठीक, ह्यूमन जियोग्राफी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जीएस की एक डायमेंशन और बताना चाहता हूँ मैं, वो है क्लास टेस्ट। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नई टेब में ले लेता हूँ। ठीक है, जो जीएस में ही हम जा रहे हैं, जीएस का डिस्कस कर रहे हैं। जीएस का एक और क्या है, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट, ठीक, जिससे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसका हमें क्लास टेस्ट भी प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, प्री और मेंस दोनों का होना चाहिए। ठीक है, और इनका डिटेल डिस्कशन भी हमको बच्चों को प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएस का पूरा डिस्कशन। अब आता है हमारा ऑफलाइन, जो मैं इधर इधर बताया था, सी सेट। सी सेट में अगर ये चलता है, नहीं तो नई टेब ले लेंगे। सी सेट में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए आपकी। प्रॉब्लम, क्योंकि सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गणित के उदाहरण पर कार्य करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ए डबल पी आर ओ ए सी एच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए किस तरह से हम सी सेट की प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सोल्व कराते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉम्प्रहेंशन। जो कॉम्प्रहेंशन आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कभी कभी मेंस ऐसी दे देता है कुछ सोल्व ही नहीं हो पाता है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो कॉम्प्रहेंशन जो आता है उसकी सोल्विंग टेक्निक कि कौन कौन से तो नहीं हो सकते, ये भी हमें देखना चाहिए। सोल्विंग टेक्निक बहुत सारे क्या है सी सेट में ही रह जाते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा जीएस निकला हुआ था लेकिन सी सेट 1 मार्क से नहीं हो पाया था। 2000 यूपीएससी का जो 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा जीएस का पेपर क्वालिफाई था, लेकिन सी सेट में मेरे 65 मार्क्स आए थे। और मैंने इसलिए नहीं किया था कि मेरे को लगता था कि सी सेट मेरा मैं निकाल लूंगा, बहुत आसान था। तो कभी कभी ये अप्रोच भी गलत हो जाती है आपकी, 1 नंबर से मेरा रह गया था। ठीक है, तो आपको प्रत्येक चीज पे ध्यान देना होगा। अब आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शनल है, और उनके हिसाब से आप उनकी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे ऑप्शनल की टाइमिंग क्या हो, पहला सबसे पहला एक टाइमिंग। ऑप्शनल की टाइमिंग बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके जीएस और सीसेट को प्रभावित ना करे। ठीक है, जो टाइमिंग आप पढ़ जैसे कोचिंग चालू कर रहे हैं तो जीएस की अगर मॉर्निंग में है, तो ऑप्शनल की या तो इवनिंग में होनी चाहिए या फिर आफ्टरनून में होनी चाहिए। और जैसे जीएस की आपने उस दिन छुट्टी रहेगी तो उस दिन ऑप्शनल रख सकते हैं। जैसे सैटरडे संडे को सामान्यतः अगर जीएस नहीं होता है तो उस दिन ऑप्शनल रखा जा सकता है ना। तो बच्चों पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों को लगातार सुबह से लेकर क्लासेस दी जाएंगी इवनिंग तक, तो ये उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो दिन भर पढ़ाई करेगा तो फिर अपने आप को कब समय देगा। ठीक है, ये एक मुद्दा हो जाता है। ठीक है। और ऑप्शनल में एक बात और महत्वपूर्ण होती है, नोट्स। अक्सर क्या होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट नोट्स में उलझा देते हैं। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर बना के बच्चों को देना होंगे, या फिर बच्चों को इस तरह से प्रेरित करना होगा कि वो फैकल्टी द्वारा दी गई नोट्स को पढ़े, बार बार पढ़े। एक चीज को बार बार पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये हमने किस बारे में किया है, ये ऑफलाइन कोचिंग। अगर आप इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं तो ऑफलाइन किस तरह से मैनेज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑनलाइन, क्योंकि आजकल आईटी का जमाना है। आईटी के जमाने में क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत लॉन्च हो रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। पहला हम कर सकते हैं मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ मेंस मेंस की पढ़ाई होगी। जो यूपीएससी के सब्जेक्ट से जो भी मेंस के मेंस ओरिएंटेड हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसमें ये रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा, प्री प्लस मेंस। प्री प्लस मेंस, इसमें दोनों, जो यूपीएससी प्री और मेंस होगा दोनों का होना चाहिए। प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम। थर्ड क्या होगा, प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रोग्राम। इसको प्रीलिम्स एग्जाम के 3-4 महीने पहले लागू किया जा सकता है। मान लो कि मई में हमारा एग्जाम है, तो इसे जनवरी के आसपास चालू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन रहते हैं, फैक्ट वगैरह रहते हैं, जनवरी के आसपास इसे चालू किया जा सकता है। तो इसमें जो जो फैक्ट रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, और रिसेंट में क्या घटनाएं हो रही है, डायरेक्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है यूट्यूब। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर आप एक कोचिंग डालते हैं तो आप फिजिकल प्रेजेंस के साथ आपको डिजिटल प्रेजेंस भी दिखानी पड़ेगी, जब भी आपके कोचिंग में एडमिशन होगा। क्योंकि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो चैट जीपीटी वगैरह का यूज हो रहा है, इसमें लोग बहुत अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि अगर आप नया कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ फ्री यूट्यूब प्रोग्राम।
फ्री यूट्यूब प्रोग्राम से आपको थोड़े इंसाइट्स मिल जाएंगे कि आप किस तरह के प्रोग्राम चला सकते हैं। फ्री यूट्यूब प्रोग्राम्स, पहला कौन सा हो सकता है? पहला हो सकता है डेली करंट इश्यू विद 10 एमसीक्यू एंड 1 डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम। आप बता सकते हो डेली, सॉरी, डेली 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 करंट इश्यू आप डिस्कस कर सकते हैं। डेली करंट, कोई सा भी सब्जेक्ट जो डेली करंट में चल रहा है ना, उसके बारे में डिस्कस कर करने डेली करंट इश्यू। इसमें आप एक पूरा करंट इश्यू बताएंगे कि अभी क्या क्या चल रहा है। जैसे मान लो कि चैट जीपीटी के बारे में चल रहा है तो उसके बारे में बताओगे पूरा। और कोई टनल, जैसे अभी कोई उत्तराखंड में कोई टनल में लोग फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, तो उस पे आपको पूरा थ्योरी बताने के साथ 10 एमसीक्यू प्लस एक मेंस का प्रश्न डिस्कस करना अनिवार्य होगा। क्योंकि आप जब तक थ्योरी पढ़ाने से ज़्यादा फायदा नहीं होता जब तक आप एमसीक्यू और उनके मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करते। तो ये आप लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम रख सकते हैं और रोज इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि एक फिक्स टाइम पे आएगा, जैसे 7 से 8 इवनिंग में, है ना, 8 से 9, जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, और जो भी डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करें, तो इससे बच्चों को फायदा होगा और आपके चैनल पे फ्लो बढ़ेगा। सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन, इससे क्या फायदा होगा कि जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है उनको अक्सर ये होता है कि हमें प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाए, तो वो इस तरह के चैनल को पसंद करते हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर डिस्कशन होता है। तो इसमें हम रोज कितने 25 क्वेश्चन सोल्व करा सकते हैं, एमसीक्यू विद डिटेल एनालिसिस। ठीक है, और ये भी हम 1 घंटे का प्रोग्राम चला सकते हैं। इसका भी टाइमिंग फिक्स किया जाना चाहिए। थर्ड है हमारा, थर्ड रहेगा प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन डिस्कशन। प्रीवियस ईयर, ये एमसीक्यू थे, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन भी हमको लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस कराने होंगे रोज, और ये 1 घंटे के हैं। 1 घंटे पूरा डेप्थ एनालिसिस कराना पड़ेगा। स्वेट जो एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जो भी होता है क्वेश्चन का, वो पूरा एनालिसिस कराना होगा। तो ये आप फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकते, इससे बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ेगा। जो मैंने 3 चीज़ें बताई, डेली करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर डिस्कशन और एमसीक्यू डिस्कशन और प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, इससे फ्लो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। अब मैं चौथा बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो रहेगा डेली स्टैटिक टॉपिक डिस्कशन विद 10 एमसीक्यू और 1 डिस्क्रिप्टिव। जो यूपीएससी का जो जीएस का सिलेबस होता है उसके आधार पर कोई भी एक टॉपिक, मान लिया कि जैसे पॉलिटी में ले लिया हमने प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, हिस्ट्री में ले लिया हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, इस तरह से। इकोनॉमी ले लिया हमने, मान लिया जीडीपी। तो कोई भी एक टॉपिक डिस्कशन रोज 1 घंटे का, 1 आवर, ठीक है। इसका भी अलग टाइमिंग रख लीजिए, या तो मॉर्निंग में 6 to 7 रख लीजिए, 7 to 8 रख लीजिए। ऑनलाइन रहेगा तो आप कभी भी रख सकते हैं, या ओड आवर्स में भी रख सकते हैं आप, जैसे 11 टू मीन्स 11 to 12 रख लीजिए। थोड़ा ओड आवर्स में रखेंगे तो थोड़ा अगर अच्छा पढ़ा है तो बच्चों को उस पर फ्लो बढ़ेगा। जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हो, जैसे दिन भर ऑफलाइन चलती है तो बच्चे ऑफलाइन में रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन को इवनिंग या अर्ली अर्ली मॉर्निंग में चलाया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम जैसे पूरा एक डिस्कस कर लेंगे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, जीडीपी, है ना, जीडीपी, जीडीपी, इन पे कोई भी, इनके बाद भी हमको 10 एमसीक्यू और 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप थ्योरी पढ़ाकर नहीं रह जाओगे, थ्योरी पढ़ाओगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करोगे, तभी कुछ आउटपुट निकल कर आएगा।
अब हमारा ये मैंने चौथा बताया, पांचवा क्या होना चाहिए यूट्यूब के लिए, ऑनलाइन कंटेंट के लिए, ऑनलाइन पे होना चाहिए 10 कीवर्ड्स होना चाहिए। ये मैं हिसाब से बता रहा हूँ, 10 कीवर्ड्स जो लेटेस्ट में चल रहे हैं, 10 कीवर्ड्स का एक डिस्कशन होना चाहिए जिसमें 10 कीवर्ड्स बताए जाने चाहिए, है ना, जो यूपीएससी से संबंधित रहेंगे, जो यूपीएससी को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, 10 जैसे मान लो कि कॉलेजियम के बारे में बता दिया हमने, कॉलेजियम, है ना, कॉलेजियम, वो कोई ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है तो उसके बारे में बताना, है ना, 10 कीवर्ड्स बताने डायरेक्ट, ये क्या होते हैं। तो इस तरह का भी एक 30 मिनट का एमसीक्यू बनना चाहिए। ठीक है, अब कोचिंग डालने के बाद हमारी सबसे बड़ी एक ये होती है कि उसमें फ्लो बढ़ाने के लिए, एडमिशन का फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है प्रमोशंस। प्रमोशन कैसे करें, वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि सब कुछ पैसे में से लगाने के बाद प्रमोशंस कैसे करें। तो दो तरह से प्रमोशन होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, ऑफलाइन मतलब पंपलेट बंटवा रहे हैं किसी से, ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, या तो पंपलेट बंटवा दें हम, पंपलेट बंटवा दें। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करा ले, है ना, किसी कॉलेज में इवेंट में भाग ले ले जाके, सेमिनार आयोजित कर दे, फ्री सेमिनार कर दे, फ्री मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है फ्री लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर दें, फ्री लेक्चर्स। फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराने से क्या होगा कि इससे फ्लो बढ़ने लगेगा कोचिंग केस की, किस तरह के टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा ऑफलाइन में किस तरह से हम प्रमोशंस बढ़ाए। ऑफलाइन, ऑनलाइन में क्या हो जाएगा, ऑनलाइन में हो जाएगा यूट्यूब, यूट्यूब के माध्यम से हम प्रमोशन करा सकते हैं कोचिंग का। नेक्स्ट होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बन सकते हैं, इस पे भी फ्लो बढ़ाया जा सकता है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे कैसे कार्य करें वो। ठीक है, और अन्य भी स्रोत है जैसे रील्स वगैरह हो गया, है ना, छोटी छोटी रील्स बना के चैनल की, उसके बारे में भी हम कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हम चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक तरीके से कि हम किस तरह से इनके प्रमोशंस कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमको ध्यान रखना होगा किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन बनाने के लिए। तो एक नई चीज में बताऊंगा, वो है मैनेजमेंट। आप कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, जैसे जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन का मैनेजमेंट, सॉरी, जीवन को सफल बनाने के लिए जैसे जीवन में मैनेजमेंट जरूरी है, उसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रगति या ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए उसका मैनेजमेंट प्रभावी रूप से करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होगा ऑनलाइन और एक होगा ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ही तरह के डिस्कस किए हैं, तो यहाँ भी हम दो तरह के करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कौन आ सकता है बताइए, एडमिन हेड, एडमिन हेड, उसके बाद मैनेजर, एक हिरेची होनी चाहिए मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के बाद क्या आ जाएगा, काउंसलर्स जो होते हैं, काउंसलर, देन मेंटर्स होंगे। ठीक है, मेंटर्स के बाद क्या होंगे, कंटेंट डेवलपर होंगे, जो कंटेंट बनाते होंगे वहाँ पे कंटेंट डेवलपर।
उसके बाद जो जाएंगे ऑफिस बॉयज। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑफिस बॉयज, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह, जो सीटिंग्स वगैरह में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा ऑफलाइन मैनेजमेंट हो जाए। ऑनलाइन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन में टेक्निकल टीम रहेगी एक, क्योंकि यूट्यूब हम चला रहे हैं, तो उसमें टेक्निकल टीम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। टेक्निकल टीम की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास हैंडलिंग सपोर्ट की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें कभी बंद हो जाती है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है, क्लास लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्लास हैंडलिंग सपोर्ट रहेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? कंटेंट अपलोडर भी होता है, क्योंकि जो कंटेंट हम बच्चों को पोर्टल में भी प्रोवाइड करेंगे तो एक कंटेंट अपलोडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब हमको ध्यान रखना रहेगा, ये इनकी इंडिविजुअल टीम बनाई जानी चाहिए। ये एक रेची ऑफलाइन में रहेगी या ऑनलाइन में रहेगी। और एक तरीके से हम एक इनका हाइब्रिड भी रहता है, जो जैसे कॉन्टेक्ट अस के थ्रू, ठीक है, रीच अस, हाउ टू रीच अस का भी रहेगा। तो ये एक तरीके से पूरा रहेगा। तो अब अंत में हम क्या देख सकते हैं कि अगर यूपीएससी की कोचिंग डालनी है, या यूपीएससी के किसी भी तरह से बच्चों को यूपीएससी संबंधित किसी भी कोचिंग संस्थान ऑनलाइन या ऑफलाइन में डाला जाना चाहिए, तो हमको ये जो भी चीज़ें बताई गई है उन सब का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं शुरू से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या रहेगा। एडमिशन, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव क्या लिया था, हाउ वी कैन इंक्रीज एडमिशन ऑफ यूपीएससी कोचिंग। तो हमने क्या क्या देखा है, सॉल्यूशंस में दिया है। फर्स्ट है आपका क्वालिटी कंटेंट में क्या क्या रहेगा वो बताया है। ठीक है, सेकंड है क्लासेस किस तरह से हम हैंडल करेंगे वो बताया है, जीएस की कैसी क्लासेस चलेंगी। फिर कंटेंट हम ऑनलाइन कोर्स कौन कौन से लॉन्च करेंगे, मेंस ओरिएंटेड, प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्रीलिम्स। ठीक है, इस तरह से हम ऑनलाइन कोचिंग को करेंगे। और फिर फ्री यूपीएससी प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस किया, जैसे डेली करंट इश्यूज, है ना, ये डिस्कस करने के लिए 10 एमसीक्यू और 1 मेंस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए 25 एमसीक्यू पर डे। ठीक है, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन डिस्कस के लिए भी 5 क्वेश्चन रोज एक डिस्कस होने चाहिए। तो इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, फिर जीएस का एक हम कोई एक टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं ना, जैसे कोई पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, किसी से भी उठा के, इसमें भी हम 10 एमसीक्यू 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और पांचवा हम प्रोग्राम कर सकते हैं 10 कीवर्ड्स जो यूपीएससी से संबंधित रहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये आधे घंटे का होना चाहिए। अगर हम देखें पूरा, तो 1 घंटे का ये, 1 घंटे का ये 2, 1 घंटे का ये 3, 1 घंटे का ये 4, और आधे घंटे का ये 4.5। 4.5 घंटे हम 4.5, और हम ऑनलाइन कंटेंट प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा आपका। ठीक है, और 4.5 घंटे में से हम इस तरह से रील्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। कोई अच्छी सी बात आ जाती है तो उस पर रील्स बनाकर हम एक सपोर्ट टीम के थ्रू रील्स भी बनवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट रहता है। प्रमोशंस मैंने आपको बताई दी, ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे होंगे, ये इनके प्रमोशंस होंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था ये पूरा डिस्कशन इसी में, आप पहले स्क्रॉल करके देखेंगे तो मैंने पूरा समझाया है। ऑनलाइन में कैसे रहेगा, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, इनके थ्रू हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं चीज़ों को, वो बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में किस तरह की खूबियाँ होनी चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट को हम प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। ऑनलाइन कैसे चीज़ें हैंडल होंगी और ऑफलाइन कैसे चीज़ें हैंडल होगी वो ध्यान में रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे यूपीएससी की पूरी चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे उत्तर दे दूंगा। ठीक है, और हम इस चैनल पे भी कुछ शीघ्र ही यूपीएससी से संबंधित पढ़ाई चालू करेंगे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में फायदा करेगी। पहले हिंदी में करेंगे, फिर हम करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और फिर हम दोनों का कॉमन भी करेंगे, जिसे सामान्यतः इंग्लिश कहते हैं या बाइलिंगुअल
कहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस संबंधित कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।